नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। ये छोटी छोटी कहानियां जीवन में लाती है बदलाव बड़े बड़े। एक बार की बात है, एक मंदिर में एक सेवक काम किया करता था। वो दिन रात भगवान के परिसर को साफ किया करता था, मंदिर की फर्शी को पोंछा करता था और हमेशा वो फर्शी पोंछते समय भगवान की ओर देखा करता था और सोचा करता था कि भगवान दिन रात एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, इनके पैर नहीं दुखते क्या? और उसके मन में यह भी चलता रहता, क्यों ना एक दिन मैं भगवान को बोलूं कि मैं आपकी जगह खड़ा होता हूं और आप मेरी जगह आ जाइए। भगवान उसकी मन की बात जानते थे और एक दिन भगवान ने उससे कहा कि ठीक है, तू मेरी जगह पर दिन भर खड़ा रहे शाम तक और मैं तेरी जगह चले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तू इस स्थान पर मेरी जगह खड़ा रहेगा तब तुझे कुछ भी नहीं करना है, तब तुझे कुछ भी नहीं बोलना है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसे सिर्फ देखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैंने सबके लिए बराबर व्यवस्था करके रखी है। वो सेवक भगवान से कहता है, बिल्कुल आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। और भगवान तथास्तु बोलकर उसकी जगह पर आ जाते हैं और वो काम करने वाला सेवक भगवान की जगह जाकर खड़ा हो जाता है। तब सुबह सुबह एक बिजनेसमैन वहां आता है भगवान के पास और अपना रोना रोने लगता है कि भगवान, मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, कुछ दिनों से मेरा फायदा कम हो गया है, मेरी तरक्की कराओ, मुझे और पैसा दिलवाओ, मैं क्या करूं इसके लिए? अगर मेरे को बहुत पैसा मिल जाएगा तो मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और जैसे ही वो भगवान के सामने माथा टेकता है और उठता है, उस वक्त उसका वॉलेट वहां गिर जाता है और उस बिजनेसमैन का ध्यान नहीं होता और वो वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद एक गरीब व्यक्ति वहां आता है। वो गरीब व्यक्ति जब वहां आता है तो वो 1 रुपए लेके आता है और भगवान के सामने आके कहता है दुखी मन से, भगवान मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास सिर्फ 1 रुपए है जो मैं आपको चढ़ा रहा हूं, मेरी सारी तकलीफें दूर करो। मेरी बीवी घर पे बीमार है, उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं है। और वो रोते रोते भगवान से विनती करने लगता है और ये सब भगवान खड़े होकर देखते रहते हैं। भगवान मतलब वो सेवक। और उसे लगता है क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं, लेकिन उसको ध्यान होता है कि मुझे तो भगवान ने मना किया है कुछ भी बोलने को और कुछ भी करने को। वो सेवक जैसे ही माथा टेकता है और अपनी मुंडी ऊपर करता है तो उसे वहां वो पॉकेट दिखता है जो उस बिजनेसमैन का गिरा रहता है। वो गरीब व्यक्ति कहता, अरे वाह भगवान, आपने मेरी मदद कर दी। उस पॉकेट को उठाता है और लेकर जाने लगता है। तब वो भगवान सोचते हैं क्यों ना मैं इसे रोकूं और कहूं कि ये पॉकेट तेरा नहीं है, तू चोरी कर रहा है, ये तो उस बिजनेसमैन का है। लेकिन वैसे ही सेवक को ध्यान आता है कि भगवान ने कहा है कि उसे चुप रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है। वो गरीब व्यक्ति वो पॉकेट लेके अपने घर चले जाता है। कुछ देर बाद वहां पर एक सेलर आता है, एक नाविक आता है और वो नाविक भी भगवान के पास आकर बैठता है, माथा टेकता है और भगवान को बताता है कि भगवान, एक मैं लंबी यात्रा पे जा रहा हूं, उस लंबी यात्रा में समुद्र से मेरा वास्ता पड़ने वाला है, मेरी रक्षा करना। और वो माथा टेकता है। तभी वहां पर बिजनेसमैन आ जाता है पुलिस को लेकर और कहता है कि मेरा पॉकेट यहां गिरा था और शायद इस सेलर ने ही मेरा पॉकेट चुराया है, इसे पकड़ लीजिए। और पुलिस उस सेलर को पकड़कर ले जाने लगती है। तब वो सेवक ये सब देखते रहता है, जो भगवान के रूप में वहां खड़ा रहता है, उससे अब रहा नहीं जाता और वो सोचता है कि मेरी जगह भगवान भी होते तो इन्हें रोकते और उस सेलर को नहीं पकड़ने देते। और वो सेवक बोल पड़ता है कि मैं भगवान हूं, मैंने सब कुछ देखा है, चोर यह सेलर नहीं है, वो गरीब व्यक्ति है जिसने इनका पॉकेट ले गया है। पुलिस जाती है, उस गरीब व्यक्ति को पकड़ती है और उस सेलर को छोड़ देती है। और शाम होती है, शाम को भगवान वापस आते हैं और सेवक की जगह पर अपनी जगह पर आ जाते हैं और सेवक से पूछते हैं कैसा रहा दिन। तो सेवक भगवान को बताता है कि आज मैं जो आपको बताऊंगा आप सुनकर बहुत खुश होंगे, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और वो सारी बात भगवान को बताता है और भगवान कहते हैं कि तूने सब गड़बड़ कर दी, तूने उनकी मदद नहीं की, तूने उस गरीब व्यक्ति की मदद नहीं की, तूने उस बिजनेसमैन की मदद नहीं की, उल्टा तूने उन्हें खतरे में डाल दिया है। यह सुनकर
सेवक परेशान हो जाता है। वो बोलता है मैंने तो उनकी मदद की है। तब भगवान उसको बताते हैं कि वो जो बिजनेसमैन यहाँ पहले आया था उसने बहुत सारा पैसा दूसरे रास्ते से कमाया है, चोरी के रास्ते से कमाया है, इसलिए उसके कर्म बहुत ज्यादा पाप के भागीदार हैं। अगर उसके पॉकेट के द्वारा उस गरीब व्यक्ति की मदद हो जाती तो उसके कर्मा में थोड़ा सा सुधार हो जाता। वो गरीब व्यक्ति जो लोगों की मदद करता है और उसकी मदद हो जाती तो भी उसके कर्मा में थोड़ा सा सुधार हो जाता। और वो जो सेलर यहां पर आया था जो अपनी लंबी यात्रा पे जाने वाला है, उसकी यात्रा में बहुत बड़ा हादसा होकर उसकी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए मैंने ये व्यवस्था की थी कि उसको पुलिस ले जाकर जेल में बंद कर दे ताकि वो उस यात्रा पर ना जाए। लेकिन तूने तो सारी गड़बड़ कर दी। ना वो सेलर बच पाएगा, ना उस बिजनेसमैन के कर्मा कम हुए, ना उस गरीब व्यक्ति की बीवी की जान बच सकती है। ये सुन वो सेवक बहुत नाराज हो जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत बार परेशानियां आती है तो हम सोचते हैं कि ये सारी परेशानियां हमारे लिए ही क्यों होती हैं, हमें इतने परेशान क्यों होते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखो, भगवान आपके साथ जब भी कुछ परेशानी लेकर आता है तो वो बहुत बड़ी परेशानी से आपको बचाने के लिए छोटी छोटी परेशानियों में आपको डाल देता है ताकि आप बड़े परेशानी से बच सके, क्योंकि उसे मालूम होता है कि आपके साथ जीवन में क्या करना है। अगर छोटी छोटी परेशानियां आ रही हैं तो ये समझ लीजिए कि भगवान आपको बड़ी परेशानी से बचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उस समय नाराज नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए और अपनी सारी सिचुएशन को स्वीकार कर कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं होती, वो अपना रूप बदलते रहती हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हिट करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं इस चैनल पे रोज सुबह 7 बजे एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे।